वेलकम बैक टू माय चैनल सच का साथ में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और गुड मॉर्निंग सुबह को सभी की। और आज मेरा ब्लॉग जो है सुबह जा रहा है। मैं शाम को थोड़ा बिजी थी तो मेरा थोड़ा सा लेट ब्लॉग जा रहा है, तो आप लोग कंटिन्यू देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो बताते हैं, चलिए। बहुत ज़्यादा गेम खेला जा रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है, एक दूसरों की मतलब बराबरी करी जा रही, एक दूसरे को कंटेंट भैया। जी हाँ, तो देवरानी जेठानी का ना अभी कंट्रोवर्सी जो है ना पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो रही और आग बढ़ती जा रही है, हमें तो लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे को, जैसे एक का ब्लॉग आया दूसरे का धड़ाम से आता है, दूसरे का आया तीसरे का धड़ाम से आता है। तो चलिए बात करते हैं कि मुझे यहाँ मतलब बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। देवरानी जी जो कह रही हैं मुझे बहुत अच्छा यहाँ प्यार मिल रहा है, क्या मैं सही हूँ? क्या मैं यहाँ? तो लोग भर भर के, मैं नहीं बोल रही, लोग भर भर के नेगेटिविटी के कमेंट इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि देवरानी जी आप कभी कम हो ही नहीं सकती हो, आप कभी सही हो ही नहीं सकती हो, क्योंकि आपके ना इतना ज़्यादा ईगो है, इतना ज़्यादा ईगो है, क्योंकि आप ना पूरी तरीके से सोचती हो कि घर पे मेरा कब्जा रहे, मेरा हुक्म चले, सब मेरे इशारों पे नाचे, मैं जो कहूँ, मेरे हस्बैंड जो कहे वो होना चाहिए। इसलिए आपके घर में जो है ना पटरी नहीं खाती है और इस समय आपके घर में जो है ना बनती नहीं है। तो बनेगी कैसे? क्योंकि आप अपना हुक्म चलाना चाहते हो। आप एक हुक्म का पत्ता सोचती हूँ मेरे हाथ में रहे, मेरे हाथ में तिजोरी का चाबी रहे, मैं जो हूँ उस घर की मालकिन हूँ और सास को अपने मुट्ठी में धीरे धीरे शो ऑफ करके दिखा के चीज़ों को अपने उसमें करूँ और मेरे इर्द गिर्द जो है मेरी जेठानी जी घूमे। ऐसा नहीं होगा। बहुत लोगों की इतने निगेटिविटी कमेंट आते थे ना, आपको गंदा बोलते हैं सच में, रियल में, कि कुछ पूछो। 1% लोग नहीं, कम से कम आपके 100 में तो 99% लोग आपको निगेटिविटी देते हैं। इधर जेठानी जाकर तुरंत ब्लॉग आया, थोड़ी देर बाद मतलब 1-2 घंटे बाद ब्लॉग आया उनका। उन्होंने अपनी पूरी सच्चाई रखी कि मैं घर की बड़ी बहू हूँ, मेरा भी फ़र्ज़ है। लोग उनको इतने ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि घर की बड़ी बहू, बड़े बेटे हो तो आपको भी फ़र्ज़ निभाना चाहिए नानी जी के। आप उसमें गए थे दैट वे, तो आप उनकी इसमें क्यों नहीं गए? और आपको शादी में भी जाना चाहिए था। तो उनका तुरंत धड़ाम से आया ब्लॉग और उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे जाना था बट मुझे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी थी। और फिर क्योंकि अब दोनों की जो वो है ना ट्विनिंग, वो हो नहीं रही है। सासू माँ भी उनकी साइड है, क्योंकि उनकी साइड क्या है कि वो उनको दिखावा कर करके अपने साइड। किसी दिन ये देखना, मेरा आज का ब्लॉग याद रखना आप लोग, किसी दिन सासू माँ सिर्फ और सिर्फ कामनी जी के पास ही आएंगी। तो कैसे वहाँ पे एक तरह से जा सकते थे? यहाँ जेठानी जी ने बताया कि यहाँ मेरी अखंड जोत जल रही थी, यहाँ मुझे घर में पूजा पाठ करना था, घर को अकेले छोड़ के भी नहीं जा सकते थे, तो इसलिए मैं वहाँ पे नहीं गई। हाँ, शादी में जाने का बहुत विचार था, फिर भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया और टिकट वगैरह सब बुक कर लिया था, सब कुछ दिखाया था, फिर उसे कैंसिल करना पड़ा क्योंकि इतना मेंटली शायद उस टाइम इतना ज़्यादा वो था कि नहीं, हटाओ, छोड़ो, ऐसी जगह नहीं जाना या ऐसा काम नहीं करना जिससे कि मुझे थोड़ा सा वो लगे। लेकिन जब नानी जी की उसमें जाना था 13वीं, तो उन्होंने अजीत भैया ने बोला कि मुझे घर के बड़ों ने मना किया था कि वहाँ की बहुएं नहीं जाएंगी। फिर घर के बड़ों ने मना किया था तो घर के बड़े ही लोग लेके गए देवरानी जी को। क्यों भाई? घर के बड़े ही डिसीजन जो है ना वो गलत ले रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी आंखों में जो है ना बहुत ज़्यादा पट्टी बंधी हुई है, उन्हें कुछ दिखता नहीं है। जब दिखेगा तो रियलाइज़ होगा कि हाँ, मैं कितना सही थी और मैं कितना गलत थी, उनको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ जैसे देवरानी का ब्लॉग आता है तो जेठानी जी का धड़ाम से आ जाता है और जेठानी का आता है तो देवरानी का धड़ाम से आ जाता है। तो जब भैया घर में अपना हुक्म चलाओगे, तुम्हारा हुक्म कोई नहीं मानेगा। भैया आजकल हुक्म कोई किसी का नहीं मानता, चाहे नमक रोटी खाता हो, लेकिन कोई हुक्म नहीं किसी का मानता, ना कोई किसी का कहना मानता है। ये याद रखिएगा देवरानी जी अपने माइंड में। आप तो नहीं, आप तो जेठानी जी आपकी बहुत अच्छा इनकम करती हैं, वो आपके क्यों भैया? जब तक उनके पास कुछ दिक्कत थी या कुछ भी था तो चलिए आपकी चलती थी, तूती घर में बोलती थी तो चलो मानना उनका वो था। लेकिन अब ये सोचो कि आप हमेशा अपने पैर के नीचे किसी को रखोगी तो नहीं रख पाओगी, क्योंकि वो भी कमाती हैं, वो भी सोशल मीडिया में वो भी बात कर सकती है, वो भी सब कुछ है। तो इस वजह से आपकी एक भी नहीं चलेगी। आप जब देखो, आपकी एक आदत इतनी गंदी है देवरानी जी, इतना मैं, ओ माय गॉड, मैं किसी दिन ये मैं आपको ले ना डूबेगा, कहीं डूब ही रहा है। बहुत ही मतलब इतनी छोटी सी जो चीज़ बची हुई है वो भी आपको मैं ले डूबेगा। तो आप ना
थोड़ा सा दिखावा और वो चीज़ें बंद करिए। आप जो कहते हो ना, इतने साल से हमें बोल रहे हैं सभी लोग दिखावा कर रहे थे, इतने साल से दिखावा तो नहीं कर सकते, बट आप दिखावा ही करते हो। पता नहीं आपको अगर टीवी में सीरियल मिल जाए ना तो आपको एक्टिंग करने की मतलब सीखने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें तो ये लगता है। और सारे व्यूवर्स को लगता है, सभी लोग आपको इतना निगेटिविटी भर भर के देते हैं कि मैं जब पढ़ती हूँ ना कंटेंट, मेरा तो दिमाग यही हो जाता है कि यार इसमें तो बहुत ही कम मतलब पॉजिटिविटी की वो आती है। और ये ऐसा ही जेठानी जी ऐसा क्या कर दे रही हैं, क्या ऑडियंस को ख़रीद लिया है, क्या पब्लिक को ख़रीद लिया है क्या जेठानी जी ने, जो उनके प्रति इतना ज़्यादा प्यार प्रकट हो रहा है। क्योंकि उनके जो रियल है, जो उनके चीज़ें समझ में आती, जो चीज़ें उनको लगता है वही चीज़ें वो डालती। आपकी जैसे नहीं कि आप नानी कुछ दिखा देने जा रहे हो, कि कहते हैं पहली बात तो कहते हैं किसी के प्रति दान करो या किसी को कोई चीज़ दो तो उसकी चीज़ें शो ऑफ नहीं करना चाहिए, उसको दिखाना नहीं चाहिए। आप उसको जूम करके सब चीज़ें दिखा रही थी। ऐसा लग रहा था सारी चीज़ें आप अपने पैसे से लेकर के आई हैं। आप मेरे हस्बैंड हाँ शारीरिक भी काम करते हैं, पैसे से भी करते हैं, यार सब लोग करते हैं। अगर आपके हस्बैंड नहीं आते यहाँ पे, अजीत भैया आते तो वो भी करते, लेकिन आप तो आगे हर चीज़ होती है। फिर एक बार इनके रिलेटिव्स का किसी का कमेंट आया था कि हर वक्त पहले से ही सुमित बहुत ज़्यादा अपने घर में अपनी तूती बोलना आना चाहता था, अपना मालिक बनना चाहता था, क्योंकि सोचता था मैं मालिक रहूँगी तो जब जिसका हस्बैंड इस तरीके होगा तो उसकी वाइफ चाहे जो करे उसको तो यही लगेगा ना, मेरी तूती बोले, मेरे हस्बैंड की तूती बोले, मेरी बोले, मेरी वाइफ की बोले, तो आप कितना नीचे दिखाओगे यार। वो लोग कमाते नहीं थे, लेकिन अब तो वो अपना प्रॉपर अपना खर्च उठा रहे हैं ना, अब क्यों आपके बारे में इतना आपकी बातें सुनेंगे। तो भैया ये सब चीज़ें ना आप इतना शो आप करते हो। पहले आपका ऐसा टॉन्ट वाला ब्लॉग आता है, उसके बाद भी जेठानी जी का ब्लॉग आता है, उनके ब्लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है जो आपके हर एक ब्लॉग में आप सबको यही लगता है, हर एक व्यूवर्स को लगता है, मेरे को मतलब मैं भी नहीं बोल रही, सारे व्यूवर्स को लगता है कि आप टॉन्ट मारने वाली चीज़ें करती हो। आप बहुत वहाँ खुश हो, मुझे कितना प्यार मिल रहा है, मैं कितनी खुश हूँ यहाँ पे। वही चीज़ें घर में अगर आप कर लोगी तो छोटी की छोटी ही रहोगी, बड़ी बनने की कोशिश मत करो। क्या पता आपको इतना दिमाग है। एक दिन आपने एक ब्लॉग में बोला था, सभी लोग आप सुनिए, कि मैं किसी दिन इसी चक्कर में बहुत आगे जाऊंगी। ऐसा इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, इतना ज़्यादा ओवर घमंड इतना मत करो कि देवरानी जी, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी समय पलटने में देर नहीं लगती किसी की, कि कब कोई कहाँ चला जाए और कब कहाँ से कहाँ आके गिर जाए। तो आपकी चीज़ें ना स्वाब बहुत होती हैं। मैं के चक्कर में आप इतना ज़्यादा नेगेटिविटी फैला चुकी हो, इतनी ज़्यादा इमेज आपकी गिर चुकी है। आप ये सोचती हो ना कि मेरे रिलेटिव्स, मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरे घर के लोग, तो क्या आपके मुंह में आके लोग नहीं बोलते होंगे, लेकिन वो भी लोग आपके कंटेंट देखते होंगे, वो भी लोग यूट्यूब चलाते होंगे, वो भी लोग आपको इतने दिन से और जेठानी जी को जानते होंगे। तो क्या ज़रूरी है कि वो लोग हम लोगों के जैसे ब्लॉग बना करके आपको शो ऑफ करें? उनके भी मन में कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि कौन सही है कौन गलत है। आपको शो ऑफ नहीं करते हैं जैसे आप शो ऑफ हर चीज़ का करती हो। तो मुझे तो नहीं लगता है कि आपके यहाँ जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं और भी जो लोग हैं, वो आपके बारे में अच्छा सोचते होंगे, मुझे नहीं लगता होगा। ये आप क्योंकि जब कोई चीज़ें होती है ना तो बाहर, घर की जो चीज़ें होती हैं आप लोग जानते हो, बाहर ज़रूर फैलता रहता, घर में नहीं पता चलता लेकिन बाहर रहता, फैल जाता। तो बाहर लोगों को, लेकिन आप क्या, कोई आपको तमाचा मारेगा आके, आपको गाली बकेगा आके, तब आप जानोगी जैसे यूट्यूब में हो रहा है कि आप ऐसी हो। ऐसा नहीं है कुछ भी। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं आपको बारे में सब लोग जानते होंगे। और आपका हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा घमंडी, बहुत ही ज़्यादा नकचिड़ा टाइप का है, सभी लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती, सारे व्यूअर्स कह रहे हैं। तो आप इतना शो आप क्यों करते हो भैया? थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रिलैक्स होके काम करिए। थोड़ा जो अपने कंटेंट बनाते हो ना, कहते नहीं है खून मांगोगे, कश्मीर मांगोगे तो खून देंगे, ना चीर देंगे, क्या कहते हैं, खीर मांगोगे तो खून मांगो, क्या है तो कंटेंट मांगोगे तो कंटेंट का भांडा फोड़ देंगे, क्या होता है। तो चलिए, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी कंटेंट बनाते रहो और उसके बाद आप लोग अपना कमेंट करते रहिए। आप लोगों के कमेंट्स के द्वारा हम अपनी ये इमेज समझेंगे और अपनी चीज़ों को अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो चलिए, आप लोग प्लीज़ अपना सपोर्ट और सहयोग बनाए रखें। बाय बाय, टेक केयर।